अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आज के एपिसोड में हम श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जो आज ही शुरू हुई है उसके फर्स्ट टेस्ट मैच के डे 1 के डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। टॉस हुई। टॉस पे कैप्टन टिम सऊदी और धनंजय डी सिल्वा दोनों आए और धनंजय डी सिल्वा थ्रू द कॉइन लाइक 3 किलोमीटर आगे तो उसने कॉइन फेंक दिया था। फिर जो मैच रेफरी था वो कॉइन ढूंढने गया तो जब मिला तो पता चला कि श्रीलंका वन द टॉस एंड श्रीलंका डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। दोनों टीमें देखें तो रिलेटिवली एक्सपेक्टेड साइड्स हैं दोनों की, नथिंग टू अनकन्वेंशनल आई वुड से। खैर श्रीलंका के ओपनर्स आए दिमुथ करुणारत्ने एंड पथुम निसैंका। पहली गेंद पे पथुम निसैंका का इनसाइड एज निकला, नो पन इंटेंडेड, टुवर्ड्स थर्ड मैन कह रहा हूँ फाइन लेग की तरफ, राइट हैंडर्स फाइन लेग की तरफ, एंड इट रैन अवे फॉर अ फोर। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट बिट ऑफ मिसफॉर्चून मेरे ख्याल में परफेक्टली इनकैप्सुलेटेड के हाउ बैड द डे फॉर न्यूजीलैंड वाज। आप स्कोर कार्ड देखें 302 फॉर 7, लेकिन तो यू विल थिंक के गेम इज फेयरली बैलेंस्ड, लेकिन जितने चांसेस न्यूजीलैंड को मिले ना आउट करने के, लाइक क्लोज मिसेस एंड स्टफ, I would even say New Zealand should be close to 30-40 runs in their own innings right now. Getting back into the match, विल ओरॉर्क काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था। उसका कद काफ़ी है ना, उसकी हाइट अच्छी है, तो वो जहाँ पे बॉल पिच करता था उससे थोड़ी सी बॉल एक्स्ट्रा बाउंस करती थी। तो इमीडिएटली दैट एक्स्ट्रा बाउंस गेव सम ट्रबल्स टू दिमुथ करुणारत्ने, जिसको अराउंड यहाँ पे बॉल मिली अराउंड फोर्थ स्टंप, बट हाइट उसके शोल्डर्स के करीब, तो उसने पता नहीं यूं कुछ करने की कोशिश की, ब्लॉक हाफ माइंडेड से ब्लॉक करने की कोशिश की, एज स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ द कीपर, और श्रीलंका लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट। उसके बाद पथुम निसैंका ने थोड़ा सा काउंटर अटैक किया, 3-4 चौके मारे थ्रू कवर्स, थोड़ी बैक ऑफ द लेंथ मिला तो कट मारा, तो ही वॉज लुकिंग गुड अगेन। लेकिन विल ओरॉर्क ने उसको एकदम से यॉर्कर मारा, कंप्लीटली मिसरेड इट, तो ही गॉट बोल्ड एट 28। तो ओपनर्स दोनों श्रीलंका के जल्दी आउट हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अनकन्वेंशनल ये हुआ कि कुसाल मेंडिस डिड नॉट कम एट वन डाउन। वन डाउन पे दिनेश चंदेमल आया और 2 डाउन पे एंजेलो मैथ्यूज। अब ये मुझे नहीं पता इसकी रीजनिंग क्या है, अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर बताएं। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज की इनिंग अभी थोड़ी शुरुआत में ही थी, तो वही विल ओरॉर्क का मैंने जिस तरह जिक्र किया, एक्स्ट्रा बाउंस, दैट एक्स्ट्रा बाउंस वंस अगेन केम इनटू द प्ले, और एंजेलो मैथ्यूज के फिंगर या थम या कहीं उसके ग्लव पे बॉल लगी तो ही लुक्ड विजिबली इन पेन, तो ही जस्ट रिटायर्ड हर्ड ना और अंदर चला गया। तो कामिंडू मेंडिस फाइनली गॉट हिज वेल डिजर्व प्रमोशन एंड ही केम इन एट नंबर 5। खैर कामिंडू मेंडिस और दिनेश चंदेमल लंच तक बैटिंग करते रहे, और एट लंच 28 ओवर्स खेलने के बाद श्रीलंका वॉज 88 फॉर 2। लंच से वापस आते साथ ही थर्ड या फोर्थ बॉल पे दिनेश चंदेमल tried to play a flick towards the leg side, लेकिन he completely miss timed it या टॉप एज पे लगी, तो सब्स्टिट्यूट फील्डर माइकल ब्रेसवेल जो विल ओरॉर्क के लिए आया हुआ था उसके हाथ में गेंद गई, एंड इमीडिएटली आफ्टर लंच अ विकेट फेल। फिर श्रीलंकन कैप्टन धनंजय डी सिल्वा या DDS वट एवर यू लाइक टू कॉल हिम आया। उसने थोड़ी बहुत शुरू में काउंटर अटैक किया, थोड़ा यानी अग्रेसिव सी गेम खेल रहा था। दैट वन शॉट जो उसने जॉश हल के हाथ में मारी थी और उसने ड्रॉप कर दी थी, वो उसने फिर खेली, वो उधर वो शॉट खेलते हुए फिर से मसे मसे बचा। तो कामिंडू मेंडिस वाज डूइंग हिज ओन थिंग। हाँ, ये मैं मेंशन करूं कि व्हेन कामिंडू मेंडिस वाज ऑन 14 या 15, आई एम प्रीटी श्योर इट वाज 14, उसको आउटसाइड ऑफ बॉल मिली और उसने कवर की तरफ यूं खेलने की कोशिश की, तो आउटसाइड एज निकला सेकंड थर्ड स्लिप्स के
जगह से, लेकिन देयर वाज नो वन देयर, तो इट वेंट फॉर 4। जब वो 26 पे था तो ही वेंट फॉर रिवर्स स्वीप एंड इट मिस्ड एवरीवन। ना कैमिंडो मेंडिस का बैट लगा, ना कीपर पकड़ सका, ना विकेटों को लगी, तो बाई के चौके निकल गए। तो इस तरह 3-4 दफा इनिंग में हुआ कैमिंडो मेंडिस यानी बिल्कुल आउट होते होते बचा नहीं। तो ये मैं बात कर रहा था कि श्रीलंका हैड अ बिट ऑफ लक टुडे एंड न्यूजीलैंड वाज आउट ऑफ इट ना। तो फिर धनंजय डी सिल्वा को ग्लेन फिलिप्स ने आउट कर दिया अपनी दूसरी गेंद पे। धनंजय डी सिल्वा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज वापस आ गया, उसकी आई गेस इंजरी ठीक हो गई होगी, तो उसने थोड़ी देर कमिंडो मेंडिस के साथ बैटिंग की, लेकिन जब वो 36 पे था तो ही गॉट आउट। फिर विल ओरोर के हाथ में, विल ओरोर की तीसरी विकेट थी। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई विल ओरोर ने, काफ़ी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करा रहा था, उसको उसके हाइट का भी फायदा है, तो ही लुक्स लाइक अ गुड प्रोस्पेक्ट टू रिप्लेस टिम साउदी वगैरह व्हेन दे रिटायर। तो फिर उसके बाद कुशाल मेंडिस आया। कुशाल मेंडिस को काफ़ी बड़ी डिमोशन मिली इन दिस टेस्ट मैच, लेकिन कुशाल मेंडिस डिड नॉट लुक even a little bit phased. उसने और कामिंडो मेंडिस ने काफ़ी एक अच्छी पार्टनरशिप की and the runs just kept ticking along and along and along and then कामिंडो मेंडिस got to a century. यार इस बंदे के बारे में बंदा क्या खाए। आपने मेरी इंग्लैंड वाली वीडियो भी देखी हो तो उसमें भी मैं 4-5 मिनट तो कामिंडो मेंडिस की बारे में गश करता रहा था कि हाउ ग्रेट कामिंडो मेंडिस इज। लेकिन what do I say that hasn't been said ना। ग्रेट बैट्समैन, अब तो जिस वो पोजीशन में खेलता है उससे भी आपने उसको ऊपर प्रमोशन भी दी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेज आर कंटिन्यूइंग। तो ही इज अ मैन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। आई वुड इवन से ही इज प्रोबेबली एट दिस पॉइंट इन टाइम अ टॉप 5 टेस्ट बैट्समैन। और उसके जस्ट ही सो गुड, लाइक यूं भी नहीं कि दरमियान में झिल्लियां मारता है, थोड़ी बहुत मारता है, लेकिन यार टेस्ट इनिंग है एक दो तो आपके लक में जाती है ना। लेकिन ही प्लेज अ वेरी सेंसिबल इनिंग्स, श्रीलंका को हर दफा ट्रबल से निकाल के ले जाता है, तो ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर इट। खैर आफ्टर कुशाल मेंडिस कंप्लीटेड इज 50, उसने उसको यहाँ पे एक हाफ ट्रैकर से मिला और उसने ना यूं कर बड़ी जोर की शॉट मारी, लेकिन टॉम लैथम के इधर थाई पे लग के गेंद उठ, थाई या लेग पे लग के उठ गई एंड सिंपल कैच फॉर द फील्डर एट लाइक शॉर्ट मिड विकेट। तो अ वेरी अनफॉर्चुनेट डिसमिसल फॉर खुशाल मेंडिस। काफी अच्छा खेल रहा था, काफी कॉन्फिडेंट खेल रहा था, और उस वक्त मोमेंटम भी सारी की सारी श्रीलंका के कंट्रोल में थी। तो वो आउट होते वक्त भी विजिबली काफी डिसअपॉइंटेड था, जब जा रहा था उस वक्त भी हेड शेक कर रहा था। एंड आई अंडरस्टैंड हिज डिसअपॉइंटमेंट, आप इतनी अच्छी इनिंग खेल रहे हो और एकदम से सच एन अनफॉर्चुनेट डिसमिसल आपका हो जाए। खैर उसके थोड़ी देर फिर रमेश मेंडिस आया। रमेश मेंडिस दिन के एंड तक खेलता रहा, लाइक अच्छी बैटिंग कर रहा था। 100 लेकिन 114 रन्स पे कामिंडो मेंडिस फाइनली गॉट डिसमिस्ड, और वंस अगेन ब्रिलियंट इनिंग्स। टफ टाइम से श्रीलंका को निकाल के लाया जब एकदम से विकेटें गिरना शुरू हो गई थी, और उसकी और कुशाल मेंडिस की पार्टनरशिप वाज वाइटल फॉर श्रीलंका टुडे। और दिन का इख्तिताम हुआ तो 88 ओवर्स में श्रीलंका के 302 फॉर 7 है। अगर दोनों टीम का रिव्यू दें तो श्रीलंका का स्टार्ट वाज हिट और मिस। करुणारत्ने नहीं चला, निशंका चल रहा था लेकिन जल्दी आउट हो गया। फिर दिनेश चंदिमल ने 30-35 रन्स किए, एंजेलो मैथ्यूज रिटायर हर्ट हुआ, फिर कामिंडो मेंडिस स्टारिंग लाइक ही ऑलवेज डज, डीडीएस के 11-12 रन, एंजेलो मैथ्यूज वापस आया, उसने 36 रन किए, कुशाल मेंडिस ने 50 की, रमेश मेंडिस ने 14 रन किए, कामिंडो मेंडिस ने ऑब्वियसली 114 रन किए। तो it was a team effort led by Kamindu Mendes and Kusal Mendes. न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे आए तो अजाज पटेल एंड मिचेल सैंडनर वर वेरी बैड इन देयर लेंथ्स। बार बार हाफ ट्रैकर्स कराई जा रहे थे,
ग्लेन फिलिप्स भी बस मीडियोकर सी बॉलिंग करा रहा था, इवन दो ही डिड गेट अ विकेट। रचिन रविंद्र ने भी एक आध ओवर कराया, उसी की बॉल पे सेंचुरी हुई थी कामिंडू मेंडिस की। लेकिन द स्टार ऑफ देयर बॉलिंग हैज बीन विल ओ'रोर्क। उसने बहुत प्यारी बॉलिंग कराई, अच्छी लाइन लेंथ पे करा रहा था उसके, यानी जिस तरह मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, उसको हाइट का फायदा है तो उसकी बॉल एक्स्ट्रा बाउंस करती है। तो स्पेशली अगर आप इन सच नॉन फास्ट बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस में आप अगर इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं तो यू हैव समथिंग स्पेशल। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ ही डज। वीडियो के शुरू में मैं ये मेंशन करना भूल गया था कि न्यूजीलैंड इज करंटली थर्ड इन द WTC टेबल एंड श्रीलंका इज फिफ्थ। तो दिस इज अ टेस्ट सीरीज विच इज वाइटल फॉर बोथ साइड्स, कि अगर दे either of the sides get a result here, it will do a world of good to their WTC final hopes. तो yeah, let's see what happens. खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने इस वीडियो का प्रीव्यू किया नहीं क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी मैं बिजी था विद द चैंपियंस कप एंड ऑल। तो मैंने कहा अब इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज हो रही है, टेस्ट सीरीज, तो मैं इस पर वीडियो ना बनाऊं तो इट्स नॉट करेक्ट। कल से इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है, तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, कुछ मैच में कोई चीज़ भूल रहा हूँ या कुछ मैंने मेंशन किया ना हो, या कोई ऐसी वीडियो जो आप देखना चाहते हो, कोई फीडबैक वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आप अपना ख्याल रखें। और एंड बिफोर आई डू द आउटरो, मेरे लिंक्स, मेरे सारे सोशल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। आप उधर जाके मुझे फॉलो कर लें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।